देखो क्रिकेट है या फिर फुटबॉल है या फिर कोई भी गेम है, एनबीए भी हो, लेकिन उसके आगे एक नेम लगा हुआ है फैंटेसी। उस नेम पे अगर आपने गौर किया हो तो देखो फैंटेसी क्रिकेट, फैंटेसी फुटबॉल, फैंटेसी एनबीए, जो भी है ऐसे होता है। ठीक है, तो फैंटेसी का मतलब होता है इमेजिन करना, कल्पना करना। और अगर आप कल्पना करना नहीं जानते, इमेजिन करना नहीं जानते, तो फिर आपका इस गेम में कोई काम नहीं है, क्योंकि नॉलेज तो वहां पे मिल रहा है। और उस नॉलेज का अगर आपको मीनिंग निकालना है तो मेरी इन बातों को सुनो, तो आपको पता लगेगा फैंटेसी कैसे करते हैं। मैं कहीं से भी, कहां पे, कैसे भी कोई भी बात ले जाता हूं और वो आपको ले जानी आनी चाहिए। आपको समझना चाहिए ये बंदा यहाँ से बोलता है वो वहां कैसे जा रहा है, और वहां से बोलता है वो वहां पहुंच गया। तो जब आप मेरी बातों को समझेंगे तब आपको समझ में आएगा फैंटेसी कैसे करते हैं। इसलिए मैं आपके लिए ऐसे वीडियोज बनाता हूँ। ये वीडियोज आपको कोई दूसरा बंदा नहीं बना के देगा, और फैंटेसी केवल मैं सिखाऊंगा। बाकी आप क्रिकेट का नॉलेज, फुटबॉल का नॉलेज दुनिया में कहीं भी जाके ले लो, गूगल पे आम है, सब जगह मिल जाएगा। और अगर आपको जीतना है फैंटेसी गेम में तो ये नॉलेज लो और मेरी बातों को सुनो। अब आप कहोगे ये कैसे होगा? देखो क्या दुनिया में क्या चल रहा है उस सबको आपको क्रिकेट से कनेक्ट करना है, और कैसे करना है मैं धीमे धीमे आगे आने वाले वीडियोस में आपको सब कुछ बताऊंगा। सब आपको खेलना आ जाएगा और तब आपकी फैंटेसी गेम अच्छी हो जाएगी। तब आप मेरी तरह लाखों करोड़ों रुपए कमाना चालू कर दोगे। और इमेजिन जिसको नहीं करना आता वो ना तो कोई बच्चा पढ़ाई में अच्छा होता है और ना वो कोई स्पोर्ट्स में अच्छा होता है, वो बंदा कुछ कर ही नहीं पाता लाइफ में। और ये बात आपको समझनी पड़ेगी। अब देखो फ्रेंड्स, मैं आपको कई सारे एग्जांपल देके बता सकता हूँ, लेकिन आपको सुनना पड़ेगा। तो क्रिकेट में एक बंदा था कपिल देव, ठीक है, इंडियन कैप्टन था, 1983 में वर्ल्ड कप जीता है, बहुत बड़ा प्लेयर। अगर इंडिया के टॉप 5 प्लेयरों के नाम लोगे आज तक के, तो उनमें उनका नाम जरूर आना चाहिए। तो फ्रेंड्स, जो कपिल देव थे वो हमेशा एक बात बोलते थे कि यार आप 1975 का वर्ल्ड कप नहीं जीते, आप 79 का भी नहीं जीते, इसका मतलब ये नहीं है कि हम 83 का भी नहीं जीतेंगे। यानी कि अगर हम 1-2 मैच पिछले हार गए तो ये नहीं है कि हम आगे वाले भी नहीं जीतेंगे। तो फ्रेंड्स, कपिल देव ने क्या बोला कि यार अपन को अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। अगर हम सोच बदलेंगे तो पूरा का पूरा गेम बदल जाएगा, पूरा का पूरा वर्ल्ड कप बदल जाएगा। लेकिन उनकी टीम कोई बिलीव नहीं कर रही थी, तो उन्होंने 175 रन की जिम्बाब्वे के अगेंस्ट में इनिंग खेल के दिखाई। जब पूरे 5 विकेट फटाफट आउट हो गए तो फिर उन्होंने उसके बाद में 175 नॉट आउट, और वो भी बहुत कम गेंदों पे उन्होंने मनाए, जिससे टीम में कॉन्फिडेंस आया। एक मैच जिम्बाब्वे से जीता तो फिर बूस्ट हुई टीम, और फिर कपिल देव ने उनको समझाया पूरी जी जान लगा दोगे तो ये वर्ल्ड कप हमें एक नई बुलंदियों पे लेके जा सकता है। तो उन्होंने उस बात को समझने की कोशिश की, और वो भी चाहते थे जीतना, और फिर देखते देखते वो फाइनल में पहुंच गए। और फाइनल में क्या हुआ कि जब इंडिया 183 रन पे आउट होगी, ना तो हमारे पास में कोई मैल्कम मार्शल या ऐसे कोई बॉलर थे, जॉयल गार्नर या मैल्कम मार्शल जैसे, तो हमारे पास में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था कि हम डेस्मंड हैंस, विव रिचर्ड्स, क्लाइव लॉयड, इतने बड़े बड़े बैट्समैनों के आगे हम 183 रन को डिफेंड करें। सब लोगों ने हार मान ली थी, लेकिन कपिल देव ने उनको उम्मीद जगाए रखा, बार बार कोशिश किया कहीं से विकेट मिल जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। उस टाइम पे क्या हुआ कि कपिल देव ने विव रिचर्ड्स का एक ऐसा कैच पकड़ा, भाग के ऐसा कैच पकड़ा, और ऊपर देखते हुए उन्होंने, आप गूगल करना, वीडियो निकालना यूट्यूब पे, आपको पता लगेगा उस टाइम पे वो कैच कितना हार्ड था। और कपिल देव ने भाग के पकड़ा, विव रिचर्ड्स आउट हुए। सच ये है कि जब हम किसी चीज के लिए प्रयास करेंगे मेहनत से, आप आराम से कोई भी मैच को जीत सकते हो। तो अगर आप 1 करोड़ का ड्रीम रखोगे तो आपको मिलेगा। अगर आप ऐसी टीम डाल रहे हो, ठीक है यार, लॉटरी का टिकट खरीद लिया, नंबर लग जाएगा, भगवान की कृपा होगी, ये होएगा, वो होएगा, भगवान को सब कुछ दिखाई देता है, सब कुछ सुनाई देता है, वो देखेंगे यार ये तो ऐसे ही टिकट खरीद रहा है। उसके लिए आपको कुछ तो ऐसा दिखाना पड़ेगा, भगवान को पता लग जाए कि यार इसने टिकट किस उम्मीद के साथ खरीदा और उसके लिए क्या कर रहा है। तब भगवान आपको वो टिकट का फल देंगे और 1 करोड़ रुपए आपको मिलेंगे। अभी आप हार गए हो या जीत गए हो मुझे नहीं मालूम, कई लोग हार रहे होंगे, कई लोग जीत रहे होंगे, लेकिन धीमे धीमे सब कुछ सही हो जाता है। और अगर जब तक चीजें सही ना हो तब तक समझ लो पिक्चर अभी बाकी है। सिंपल सा है, एवरीथिंग इज ओके। अभी टाइम बेकार है, कोई बात नहीं, वैसे भी कोरोना वगैरह चल रहा है, लेकिन टाइम अच्छा आएगा अगर आप उसे बनाने की कोशिश करोगे। और आप भी जो गेम हार रहे हो वो गेम जीतना चालू कर दोगे। बस कॉन्फिडेंस रखो अपने अंदर और चीजों को सीखने की कोशिश करो। ऐसे मत बोलो देवदत्त पाडिक्कल कौन है मुझे नहीं मालूम, क्योंकि कपिल देव को भी नहीं मालूम था विव रिचर्ड्स का विकेट कैसे लेना है। लेकिन बार बार कभी 2 बॉलिंग कर, कभी 2 बॉलिंग कर, सबसे कराई, कभी खुद ने की, और वही हमको करना है। जब हमें मौका मिले तो हमें मिस नहीं करना है, और बार बार ट्राई करना है कि कहाँ से हम कैसे ऐसी टीम बना दें कि यार जो मैच में हो जाए और बाकी लोग ना मना पाए। देखो ये अपना टारगेट नहीं होना चाहिए बाकी लोग ना मना पाए, बाकी लोग बनाए अच्छी बात है, अपना किसी से कंपटीशन नहीं है, लेकिन मैं ऐसी टीम कैसे बना दूं कि वही हो और मैं मैच में 1 करोड़ रुपए जीत जाऊं। और इस सब काम को हैप्पीली करना है। अगर आप इस दुनिया की पूरी दौलत भी ले लोगे ना, तो
तो भी अगर आप हैप्पी नहीं हो तो फिर उस जीने का कोई मतलब नहीं है। देखो क्या होता है, कई लोग सुबह से चालू होते हैं, शाम तक ये हिसाब लगाते रहते हैं कि यार मैं कैसी टीम बनाऊं, मैं ये करूं, मैं वो करूं, मैं उसको कैप्टन, मैं उसको बॉलर को, ये बैट्समैन, ये सब करते रहते हैं। लेकिन सारा खेल 20 मिनट का है। पहले से हिसाब लगाने से कुछ नहीं होता कि ये कर दूंगा वो कर दूंगा, क्योंकि जब चीज आपके सामने है, जब विराट कोहली पहले से अगर हिसाब लगाए कि यार उसकी बॉल आएगी तो मैं उधर मार दूंगा, बॉलर हाथ में बॉल लेके खड़ा है, तब से भी हिसाब नहीं लगा सकते। जब बॉल आती है, डिलीवर होती है, आपके बैट पे आती है, तभी हिसाब लगाना होता है। सेकंड ही मिलते हैं वहां पे, और यहाँ पे तो हमको 20 मिनट मिल रहे हैं। तो 20 मिनट में हम ये हिसाब लगा सकते हैं कि कौन सी टीम कैसी बना दे हम, तो फिर हम जीत जाए, और आराम से जीत जाओगे। आज नहीं, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस हो जाएगी, थोड़े दिनों बाद में तब जीतने लगोगे। ये सब चीजें आप जब सोचने लगोगे तो इसको बोलते हैं फैंटेसी, और इसी के आगे आप क्रिकेट को कनेक्ट करके फैंटेसी क्रिकेट या फिर फुटबॉल कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, फैंटेसी करना सीखो। क्रिकेट फुटबॉल की नॉलेज गूगल पे पढ़िए, वहां से ले लो। मेरे से एक्सपेक्ट मत करो, क्योंकि मैं अगर आपको वो सिखाऊंगा तो आप फैंटेसी करना कैसे सीखोगे। मेन फैंटेसी करना है इस गेम में। आप देखो, कोई भी वेबसाइट अगर नई भी आ रही है तो वो फैंटेसी नाम ऐड कर रही है वहां पे, क्योंकि ये गेम ही फैंटेसी का है। पहले भी एग्जाम्पल दिए कई सारे। तो आप उन सभी बातों को ध्यान में रखो और सुनो, और बार बार सुनोगे तो उतना ज़्यादा समझ में आएगा। जितना ज़्यादा हम बुक को पढ़ते हैं उतने ज़्यादा हम सीख पाते हैं, और उतने ज़्यादा अच्छे नंबर आते हैं। तो आपके नंबर्स आएंगे। आप बार बार मेरी बातों को सुनो, समझो फैंटेसी कैसे करते हैं, और उसके बाद में टीम्स बनाना सीख जाओगे आप, और आप भी ग्रैंड लीग जीतोगे। देखो, आज मैंने आपको कहा था मैं आपको एक नया वीडियो बना के दूंगा। कुछ लोगों के समझ में आएगी, कुछ के नहीं आएगी। काफी लोग मेरे को अक्सर ये सवाल पूछते रहते हैं कि सर, हमारा जो प्लेयर हम लेते हैं वो कभी चलता है कभी नहीं चलता, और खास तौर से तब नहीं चलता जब हम उसे टीम में लेते हैं, और जब हम नहीं लेते तो वो प्लेयर हमें मार मार के हरा देता है, या फिर विकेट ले जाता है, या फिर रन बना देता है। ये लोगों की प्रॉब्लम है। इस वीडियो में ये बताना चाहता हूँ कि देखो, कई लोग अपने बंदे होते हैं, अपनी बंदी होती है। अब जैसे पैरी है, अभी जो इंजर्ड पड़ी है, और अभी आज ऑस्ट्रेलिया वुमेन का मैच नहीं खेली है, तो ये बंदी जब भी मैं इसको लेता हूँ ये बंदी चलती है। कहीं से भी, अगर बैटिंग में फ्लॉप तो बॉलिंग में मेरे को विकेट लेके देती है, बॉलिंग में फ्लॉप तो बैटिंग में करती है, और अगर दोनों में फ्लॉप तो फील्डिंग से कुछ ना कुछ अरेंजमेंट करके देती है मेरे को, और मेरे को पॉइंट दिला देती है ये पैरी। तो ये बंदी को मैं अपनी बंदी मानता हूँ। बेस्ट ऑलराउंडर है पूरे वर्ल्ड में। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये जो महिला जयवर्धने है, लंका का प्लेयर जो 4th नंबर पे बैटिंग करता था, आपको पता ही होगा, अच्छा माना हुआ बैट्समैन है। उसने भी लगभग 15-20 साल क्रिकेट खेली है, और मैंने भी लगभग 15-20 साल फैंटेसी किया है। ठीक है, ड्रीम 11 आने से भी पहले मैं 2000 से ही कर रहा हूँ, जब सुपर सिलेक्टर चलता था। उसके बाद में यूएस यूके में गेम चलते थे, बहुत सारे प्राइजेस भी जीते गेम में, और वैसे फिर मैंने और भी प्राइजेस जीते थे, बाइक्स वगैरह भी जीती थी, और कारें भी जीती हैं जो कभी मिली कभी नहीं मिली। लेकिन मैं आपको बता दूं, एक प्लेयर है धोनी, उस दिन मैं कार जीतने के लिए 150 पॉइंट की लीड पे था इंडियन फैंटेसी लीग के लिए। 5 डे का मैच था, और उसके बाद में क्या हुआ, बाकी के प्लेयर मेरे को हराने पे आ गए, 150-200 पॉइंट की लीड मेरी उतरने लग गई। तब उसके बाद में धोनी ने बॉलिंग करके वो मैच मेरे को जिताया, और मेरे को कार मिली। तो एक तरफ है धोनी, जो मेरे को कहीं से भी आके कैसे भी जिताता है, मैं उसको लेता हूं तो भी जिताता है, नहीं लेता तो भी जिताता है। दूसरी तरफ होता है महिला जयवर्धने जैसे प्लेयर। देखो, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, मेरी दुश्मनी नहीं है उससे, वो अपना गेम खेल रहा है, मैं अपना खेल रहा हूँ। जैसे लोगों के कमेंट्स आते हैं, लोग कहते हैं कि हम इस प्लेयर को लेते हैं सर तो भी हमें लॉस होता है, नहीं लेते तो भी लॉस होता है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, देखो, प्रॉब्लम इन प्लेयरों की तुमसे कहीं ना कहीं से है। ऐसा आपके साथ भी होता होगा, मेरे साथ होता है, तो मैं आपको अपने साथ जो होता है वो शेयर कर रहा हूँ। जैसे अभी मैं आपको बताऊं, एक प्लेयर है इयॉन मॉर्गन, सबको जिताता है, बहुत अच्छा प्लेयर है। इस बंदे ने मेरे को कभी नहीं जिताया, हमेशा हराने का काम किया। वहीं उसकी टीम में एक है रूट, ये बंदा मेरे को हमेशा जिताता है। अगर ये बंदा बैटिंग में आउट हो जाता है तो बॉलिंग करके जिताता है। अब वो तो बॉलर नहीं है ना, वो कोई ऑलराउंडर भी नहीं है, लेकिन वो आके बॉलिंग करके जिता रहा है। और ये बैटिंग में आउट भी हो गया तो ये पता नहीं कहां से रन आउट करता है, फिर या फिर कैच कर लेता है, कहीं से भी पता नहीं क्या करता है, लेकिन ये बंदा मेरे को हमेशा हराता है। और ये केवल यहाँ से नहीं, वहां खेलता था आयरलैंड में, मेरे को हराता ही था। तो ये पता नहीं पुराने जन्म की दुश्मनी चल रही है क्या है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कौन से प्लेयर आपके प्लेयर हैं, कौन से प्लेयर आपके नहीं है। ये एक फैंटेसी का नियम है। देखो, लाइफ में भी कुछ लोग आपके होते हैं, कुछ लोग आपके नहीं होते। वो हमेशा आपका नेगेटिव चाहते हैं, कुछ लोग पॉजिटिव चाहते हैं। इस बात को समझो। कोई बंदे पे आप बिलीव करते हो, लेकिन आपको पता है पहले इसने हमेशा हमें घाटा ही दिया है, लॉस पहुंचाया है, धोखा दिया है, तो वो आपको अब भी धोखा ही देगा।
आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके टीचर्स वगैरह कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन जिनका जो आपके साथ में रिलेशन है उसको मेंटेन रखते हैं। इस बात को समझना पड़ेगा आपको। दूसरी तरफ ऐसा भी होता है कि टीचर्स भी अच्छे हैं, बच्चे भी अच्छे हैं, पेरेंट्स भी अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है और फिर सब आपके साथ में अच्छा होता है क्योंकि वो आपके बंदे हैं। तो आपको समझना पड़ेगा कौन दोस्त हमारा है, कौन दोस्त हमारा नहीं है, कौन प्लेयर हमारा है, कौन प्लेयर हमारा नहीं है। तो मैं आपको जैसे एग्जांपल से बता रहा हूँ, मैंने आपको बताया मैंने कार वगैरह भी जीती, तो धोनी ने मेरे को हारा हुआ मैच जिता के भी कार जिताई थी। मैं जीता पड़ा था 4 दिन पहले, उसके बाद में 4 दिन से मैं जीत रहा था, लेकिन 5वें दिन मैं हारने लगा तो धोनी आ गया। धोनी कभी टेस्ट मैच में क्या वनडे में भी बॉलिंग नहीं करता है, लेकिन उसने उस दिन टेस्ट मैच में बॉलिंग करके मेरे को बचाया और मैंने SX4 कार जीता। बात को समझो, जो आप लोगों के क्वेश्चंस हैं उन्हीं के आंसर देने की कोशिश कर रहा हूं मैं किसी तरीके से, और उन बात को आप समझ गए तो ये एक तरीके का मोटिवेशन होएगा। और वहीं आप देखो अभी कल मैच में क्या हुआ, देखो मैं ज्यादातर मैचेस को वॉच नहीं करता हूँ और देखता भी नहीं हूँ, लेकिन अभी IPL चल रहा है तो मैं अभी देखता हूँ। लेकिन आप देखो एक बंदा जो कल 3rd आया है 1 करोड़ रुपए वाले प्राइज में, वो बंदा पूरा मैच जीता पड़ा था, लास्ट बॉल बाकी बची थी। लेकिन उसके बाद में क्या हुआ, रबाडा जब उसका मैच पूरा जीता हुआ था, कुछ नहीं बचा था, 1 बॉल बची थी, यूइंग खाली डाल लेता वो जीत जाता। लेकिन वहां पे क्या हुआ, रबाडा ने 1 विकेट लिया। इतना जरूरी नहीं था उस विकेट को लेना रबाडा के लिए, रबाडा को तो कहीं और से पैसे मिल जाएंगे, 2 विकेट वैसे ही ले चुका है वो मैच में, उसने तीसरा विकेट लिया और उसका 1 करोड़ रुपया 5 लाख रुपए में बदल गया। हो सकता है अफ्रीका से आया हुआ रबाडा उसके लिए सही प्लेयर नहीं है इस IPL में या फिर आगे भी। तो इस बात को समझो, जो प्लेयर आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं उनको हमें थोड़ा सा दूर करना है, क्योंकि देखो इनको लोगे तो ये आउट हो जाएंगे, 0 रन पे आउट हो जाएंगे, और कैप्टन ना होगे तो और 0-0 पे आउट हो जाएंगे। इस वीडियो को इसलिए बनाया, अभी और भी मैचेज हो रहे हैं और लोगों के साथ ये प्रॉब्लम बहुत आ रहा है, लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि ऐसा कैसे हो रहा है कि हम लेते हैं तो प्लेयर आउट हो जाता है। तो फ्रेंड्स, मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको समझना पड़ेगा कौन सा प्लेयर आपके लिए खेलता है, कौन सा प्लेयर आपके लिए नहीं खेलता। तो उस मैच में स्किप मारो, उस मैच को मत खेलो, या फिर उस मैच को अलग प्लानिंग के साथ खेलो जो आप तैयार करो अपने लिए। जहां पे आपके प्लेयर्स खेलते हैं वहां पे ज्यादा खेलो, क्योंकि यहाँ पे प्लेयर्स के अकॉर्डिंग गेम चलता है। मैं आपको केवल ऑलराउंडर वगैरह की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपको बैट्समैन हो या बॉलर हो, कोई भी प्लेयर हो सकता है। जैसे मैंने आपको बताया, इयॉन मॉर्गन मेरे को हमेशा हराता है और जो रूट हमेशा जिताता है। रूट आउट भी हो जाता है तो विकेट लेता है, कहीं से कुछ रन आउट करता है, कैच करता है, कुछ भी करता है, 3-3 कैच भी कर देता है, लेकिन मेरे को जिताने में हेल्प करता है। इयॉन मॉर्गन मेरे को हमेशा जीता हुआ मैच हराता है, हारा हुआ मैच नहीं, नॉर्मल मैच नहीं, पूरा जीता हुआ एकदम टॉप पे। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, देखो इयॉन मॉर्गन बहुत अच्छा बैट्समैन है, ठीक है, इंग्लैंड का कैप्टन भी है, बहुत अच्छा खेलता है, मेरे को पर्सनल कुछ नहीं है, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक फैंटेसी सिखाने के लिए कह रहा हूं। मैं खुद उसका फैन हूं, जिस तरीके से वो बैटिंग करता है, छक्के चौके उड़ाता है, मुझे भी पसंद है, मुझे भी मालूम है अच्छा प्लेयर है, लेकिन है हमारा आपस में, ठीक है। तो आपके साथ भी कोई ना कोई प्लेयर ऐसे होंगे जो भले ही तेंदुलकर हो चाहे विराट कोहली हो। देखो विराट कोहली है, बैट्समैन है, वो हमेशा मेरे को जिताता है। विराट कोहली को जब भी मैं कैप्टन करता हूं चलता है, वो नहीं भी चले तो भी वो कम से कम कुछ ना कुछ अरेंजमेंट करके देता है। तो विराट कोहली हमेशा मेरे फेवर में खेलता है। तो ऐसे आपको समझना है कि कौन सा प्लेयर आपके फेवर में खेल रहा है, कौन सा प्लेयर आपको जिताता है। जैसे मैंने आपको पैरी का एग्जाम्पल दिया, बैटिंग, बॉलिंग, ऑलराउंडर, जो भी कुछ, फील्डिंग विल्डिंग सब कुछ, T20, वनडे, टेस्ट मैच, सब में ये बंदी परफॉर्म करती है मेरी टीम के अकॉर्डिंग। तो आपको समझना पड़ेगा आपके प्लेयर कौन से हैं। आपके लाइफ में भी आपको समझना पड़ेगा कौन से लोग आपके हैं, कौन से आपके अगेंस्ट में है, चाहे वो कोई भी हो, आपके फैंस हो, फ्रेंड हो, या फिर आपके चाहने वाले हो, कोई भी हो, रिलेटिव्स वगैरह भी, कोई भी हो। तो इससे आप लाइफ के बाहर भी फैंटेसी कर सकते हो और अंदर भी फैंटेसी कर सकते हो गेम में, कितना भी लेवल हाई हो उस प्लेयर का, लेकिन वो बंदा आपके लिए खेलता है नहीं, आपको डिसाइड करना पड़ेगा और उस अकॉर्डिंग टीम में लेना पड़ेगा। फैंटेसी हो या लाइफ हो, सब जगह आपको बेनिफिट पहुंचाएंगे आपके लोग। तो फ्रेंड्स, मेरी बात को समझने की कोशिश करो, जो मैं कह रहा हूं ये एक फैंटेसी का पार्ट है। मेरे को नहीं मालूम ऐसा क्यों होता है, क्या रीजंस है इसके। कोई दिन अच्छा हो सकता है, कोई दिन खराब हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लक की बात हो सकती है, आपकी पुराने जन्म की दुश्मनी या फिर दोस्ती, कुछ भी हो सकती है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कौन आपका है, कौन आपका नहीं है। तो फ्रेंड्स, मेरा बोलने का मतलब ये है कि देखो, आपके साथ भी जरूर ऐसा होता होगा कि कुछ प्लेयर आपके लिए खेलते हैं, कुछ प्लेयर आपके अगेंस्ट में खेलते हैं। तो एक तो जो प्लेयर आपके अगेंस्ट में खेलते हैं उनके नाम आप लिखिए, कमेंट्स में लिखिए, मेरे को भी पता लगे कि आपके अगेंस्ट में कौन प्लेयर खेल रहा है। और जो आपके फेवर में खेलते हैं वो तो बहुत सारे होंगे। तो जो आपके अगेंस्ट में जो आपने फील किए हैं कि यार इसको लिया तो मैं आज हारूंगा, और
इसमें बहुत सारी चीजें वर्क कर सकती हैं, जैसे फेथ का भी गेम हो सकता है। आपको पहले ही पता है कि इसको लिया तो मैं हारूंगा, पुराना एक्सपीरियंस कह रहा है आपका ये। तो जैसे अगर तेंदुलकर है तो वो सबको पता है आगे भी अच्छा खेलेगा क्योंकि पीछे अच्छा खेला है। विराट का भी सेम। लेकिन अगर कोई बेकार परफॉर्मेंस करता आया आज तक तो वो आगे भी बेकार खेलेगा। तो यहां पे भी यही बात आती है, जब प्लेयर ने आपका पहले साथ नहीं दिया है तो अब आगे भी साथ नहीं देगा। और बेटर ये है कि आप उससे बचे, उसको अवॉइड करो जितना ज्यादा हो सके। उसके मैचों को स्किप मारो, या फिर आप उनको लेते हो तो अपनी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग लो, क्योंकि जब आप लोगे तो वो आउट हो जाएंगे, रन नहीं बनाएंगे, आपको नुकसान पहुंचाएंगे। और जब आप नहीं लोगे तो फिर उसके बाद में आपको हराने में पूरा योगदान देंगे। समझो बात को कि लाइफ में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपके फेवर में होते हैं, भले ही वो कितने क्लोज क्यों ना हो, आपके फेवर में होते हैं। और क्लोज कितने भी हों तो भी पता लगता है कि ये बंदा अपना नहीं है। घर का भेदी लंका ढाए, ये रावण ने बोला था विभीषण को। ठीक है, या जो भी XYZ आपको बात समझा रहा हूं वो समझ में आ गई होगी। तो कहने का मतलब ये है कि अपने घर में भी कई बार ऐसे लोग होते हैं जो नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, हराना चाहते हैं, तो उनसे बच के रहने की जरूरत है। ये एक बहुत बड़ी फैंटेसी लर्निंग रहेगी आपके लिए लाइफ में। तो आपको इस बात को समझना है, जो प्लेयर आपके हैं उन्हीं को लो इस फैंटेसी के गेम में और लाइफ से सीखो। केसी जो है फैंटेसी, इसमें आपको लाइफ और फैंटेसी दोनों गेम को सीखने को मिलेगा और आप लाइफ में भी आगे बढ़ोगे और फैंटेसी में भी आगे बढ़ोगे। हैप्पीनेस की मैं हमेशा बात करता हूँ, हैप्पी रहो। इसके लिए मैं आपको एक बहुत बड़ा वीडियो बना के दूंगा बाद में। मैं खुशी से आपको एक चीज को शेयर कर रहा हूँ, इस बात को समझो। सीनियर हूं आपसे और आपको हेल्प करूंगा, तो आप ये समझो जो प्लेयर आपके नहीं है उनसे बचो, वरना बाद में आप मेरे को ऐसे कमेंट्स करते रहोगे। बहुत सारे लोगों ने किए हैं ऐसे कमेंट टाइम पे और बोला है कि सर ये प्लेयर हमारे को कभी भी फायदा नहीं पहुंचाता, ये प्लेयर हमारे को नुकसान पहुंचाता है। और भी आपके जो क्वेश्चंस हैं इस वीडियो के नीचे लिखो, मैं आपके एक एक करके सब क्वेश्चंस के आंसर डिटेल में देने वाला हूँ, बहुत अच्छे तरीके से, जिससे आपको फैंटेसी में हेल्प मिलेगी। तो मैंने आपको काफी कुछ बताया इस वीडियो में, और आपके जो क्वेश्चंस हैं उनको कमेंट्स में लिखिए, मैं आपको जरूर उनके भी आंसर करूंगा। ठीक है फ्रेंड्स।